आज मैं जो बात आपको बताने वाला हूं वह कोई सामान्य ज्ञान नहीं है। ये वह दिव्य रहस्य है जिसे जान लेने के बाद इंसान के जीवन की दिशा ही बदल जाती है। कई बार आपने महसूस किया होगा कि आप मेहनत तो जान तोड़कर करते हैं, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के आसपास भी नहीं पहुंचता। जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी तरक्की को रोक रही हो। आप काम करते हैं पर किस्मत काम नहीं करती। आप संघर्ष करते हैं पर सफलता आपके पास आने का रास्ता ही भूल जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए कि ब्रह्मांड आपको संकेत दे रहा है कि यह समय आपके लिए कुछ बड़ा करने का है और वह बड़ा मौका है। 29 जनवरी 2026 ये तारीख साधारण दिनों की तरह नहीं है। ये वह दिन है जब स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी अपने हाथों में किस्मत लिखने वाली कलम उठाते हैं और नए भाग्य की रचना शुरू करते हैं। इस दिन की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि जिसने भी सही विधि से इसका लाभ उठा लिया उसका जीवन अगले ही 24 घंटों में पलटता हुआ देखा गया है। ये वह चाबी है जिससे बंद किस्मत का ताला खुल जाता है। कई लोग इस दिन की महिमा को समझते नहीं, कई लोग भूल जाते हैं और कई ऐसे होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि यह दिन कितनी महान शक्ति लेकर आता है। लेकिन आज आप उस भाग्यशाली लोगों में शामिल होने जा रहे हैं जिन्हें यह रहस्य साक्षात सुनने को मिल रहा है। दोस्तों, 29 जनवरी 2026 को पड़ने वाली जया एकादशी केवल एक तिथि नहीं है। ये वह खगोलीय क्षण है जब स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की ऊर्जाएं एक सूक्ष्म बिंदु पर स्थिर हो जाती हैं। यह वह दिन है जब मनुष्य के द्वारा किया गया एक छोटा सा भी कर्म सीधा भगवान विष्णु के चरणों तक पहुंचता है। यही कारण है कि इस दिन गौ माता को दिया गया एक छोटा सा भोग मनुष्य के जीवन में ऐसे चमत्कार करता है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। मगर समस्या ये है कि ज्यादातर लोग वीडियो आधा देख लेते हैं, आधा छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि उपाय काम नहीं किया। जब पूरा मंत्र पढ़े ही नहीं तो उसका प्रभाव कैसे मिलेगा? अब सबसे पहली बात, ये तिथि इतनी शक्तिशाली क्यों है? साल में 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन माघ शुक्ल पक्ष की जया एकादशी का प्रभाव सब पर भारी पड़ता है। इसे जया इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मनुष्य के जीवन में विजय का मार्ग खोल देती है। चाहे अदालत का केस जीतना हो, चाहे नौकरी में प्रमोशन का अटक जाना हो, चाहे व्यापार में रुकावट हो या घर में क्लेश, ये एक दिन वो सब कुछ बदल सकता है जो वर्षों से अटका हुआ है। लेकिन असली शक्ति उस कथा में छिपी है जो इस एकादशी की शुरुआत के साथ जुड़ी है। वह कथा इतनी चमत्कारिक है कि उसे सुनकर ही पता चलता है कि यह तिथि क्यों इतनी महान है। स्वर्गलोक में एक बार देवराज इंद्र का दरबार सजा हुआ था। गंधर्व गा रहे थे, अप्सराएं नृत्य कर रही थीं और वातावरण दिव्य प्रकाश से भर रहा था। उसी दरबार में दो अद्भुत रूप वाले जीव थे, माल्यवान नाम का गंधर्व और पुष्पवती नाम की अप्सरा। दोनों अपनी कला में अपार निपुण थे। लेकिन कहते हैं ना, प्रेम कभी भी किसी को भी विचलित कर सकता है। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो पूरी सभा, पूरा नृत्य, पूरा अनुशासन भूल जाते हैं। संगीत बिगड़ जाता है, लय टूट जाती है, मर्यादा भंग हो जाती है। इंद्र ऐसी भूल सहन नहीं कर पाए। उन्होंने कड़ी निगाहों से दोनों की ओर देखा और क्रोध में कहा, तुमने स्वर्ग की मर्यादा भंग की है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम इस क्षण से ही स्वर्ग से गिरकर पृथ्वी पर पिशाच योनि में भटकने के लिए बाध्य रहोगे। श्राप मिलते ही दोनों का दिव्य रूप मिट गया। वे सुंदर गंधर्व से विकृत पिशाच बन गए। भूख, प्यास, ठंड और दर्द से तड़पते हुए वे हिमालय की कठोर घाटियों में जा गिरे। ना भोजन, ना पानी, ना आश्रय, केवल पीड़ा, पछतावा और अंधकार। और वह दिन था माघ शुक्ल एकादशी। दोनों सुबह से भूखे थे, ठंड में कांप रहे थे, रोते हुए ईश्वर को याद कर रहे थे। संयोग देखिए, उन्हें पता भी नहीं था कि उन्होंने अनजाने में जया एकादशी का व्रत कर लिया है। रात भर ठंड के कारण नींद नहीं आई और इस तरह उनका जागरण भी पूर्ण हो गया। और फिर सुबह होते ही चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, तुम्हारा पछतावा और तुम्हारा अनजाने में किया गया व्रत तुम्हारे सभी पापों का नाश कर चुका है। पल भर में उनका रूप बदल गया, पिशाच योनि समाप्त हो गई।
वे वापस गंधर्व बन गए। अब सोचिए, अगर बिना इरादे के अनजाने में किए गए व्रत ने 2 पिशाचों को स्वर्ग का रास्ता दे दिया, तो सोचिए जब आप पूरी श्रद्धा, विश्वास, विधि और प्रेम के साथ इस एकादशी को करेंगे तो आपकी किस्मत क्यों नहीं बदलेगी? आपका दुख क्यों नहीं कटेगा? आपकी परेशानियां क्यों नहीं मिटेंगी? यही इस तिथि की शक्ति है और यही कारण है कि इस दिन गौ माता को एक विशेष भोग खिलाना आपके जीवन को स्वर्णिम बनाने की क्षमता रखता है। ये ब्रह्मांड का नियम है, जहां गाय होती है वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। इसीलिए 29 जनवरी का दिन आपके जीवन की दिशा बदलने का सबसे बड़ा अवसर साबित हो सकता है। अब भक्तों, जब आपको यह समझ आ गया कि 29 जनवरी 2026 केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक अतुलनीय दिव्य अवसर है, तो अब आप ये भी समझ लीजिए कि इस दिन का प्रभाव केवल कथा या विश्वास पर आधारित नहीं है। यह दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ऐसा संगम है जिसमें किए गए कर्म सामान्य से 100 गुना अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं। यही कारण है कि जो व्यक्ति इस तिथि का सही तरीके से उपयोग करता है, उसका जीवन धीरे धीरे नहीं बल्कि अचानक बदलता है। जैसे रात में अंधेरा खत्म होते ही सूर्य उदय हो जाता है। लेकिन इस दिव्य मुहूर्त का रहस्य केवल जया एकादशी की कथा तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक और गहरी सच्चाई है, गौ माता का महत्व। हमारे शास्त्रों में गाय को सिर्फ पवित्र नहीं माना गया, उसे 33 कोटि देवताओं का निवास कहा गया। गाय की पीठ पर सूर्य नाड़ी होती है, उसके शरीर में देवी देवताओं का सूक्ष्म कंपन रहता है और उसके स्पर्श भर से मनुष्य के कर्मों का भार हल्का हो जाता है। ये विज्ञान आज के वैज्ञानिक भी स्वीकार करने लगे हैं कि गाय के पास खड़े होने से मानसिक तनाव कम होता है, मन शांत होता है और ऊर्जा संतुलित होती है। अब कल्पना कीजिए, जब इतनी शक्तिशाली ऊर्जा वाली गाय को आप इस दिव्य एकादशी के दिन विशेष भोग खिलाते हैं, तो आपकी किस्मत में बिजली की तरह असर क्यों नहीं पड़ेगा? ब्रह्मांड क्रिया के सिद्धांत पर चलता है। जैसी ऊर्जा आप बाहर देते हैं वैसी ही कई गुना लौटकर आती है। और जब आप गौ सेवा करते हैं तो आप प्रकृति, सनातन और ईश्वर तीनों को एक साथ प्रसन्न करते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या आती है, लोग गौ माता को क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, कब खिलाना है, इसका सही ज्ञान नहीं रखते। कोई बासी रोटी दे देता है, कोई गलत सामग्री मिला देता है, कोई बिना विधि के चला जाता है और फिर कहते हैं उपाय काम नहीं किया। उपाय काम करता है पर विधि का पालन हो तभी। इसलिए आज आपको वो भी बताना जरूरी है कि 29 जनवरी की सुबह उठने से लेकर गाय को भोग खिलाने तक कौन सा कदम कैसे उठाना है। यह प्रक्रिया उतनी ही सरल है जितनी शक्तिशाली। जब आप इसे सही तरीके से करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता खुद तैयार करता है। आपको बस छोटा सा प्रयास करना है और बाकी काम स्वयं विष्णु और लक्ष्मी माता कर देते हैं। सबसे पहले बात सुबह की। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना अत्यंत शुभ माना गया है। इस समय वातावरण की ऊर्जा एकदम शुद्ध, शांत और सृजनशील होती है। यह वह समय है जब प्रकृति सोई नहीं होती बल्कि जागृत अवस्था में होती है। जब आप इस समय उठकर स्नान करते हैं तो शरीर के साथ साथ मन और आत्मा भी पवित्र हो जाते हैं। स्नान के बाद यदि आपके पास गंगा जल है तो पानी में कुछ बूंदें मिला दें। यह साधारण पानी को दिव्य बना देता है। शरीर पर पड़ते ही यह जल कर्मों की अशुद्धि को कम करता है और आपके मन को शांति देता है। इसके बाद साफ, सात्विक और हल्के रंग के वस्त्र पहने, विशेषकर पीला या सफेद। पीला रंग भगवान विष्णु का और सफेद रंग पवित्रता का प्रतीक है। अब अपने घर के मंदिर की ओर जाएं, वहां दीपक जलाएं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी को प्रणाम करें। इस समय एक मंत्र का जाप अत्यंत प्रभावी माना गया है, नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र सिर्फ ध्वनि नहीं है, ये वो ऊर्जा है जो आपकी किस्मत के गहरे अंधकार को काटकर नई राह खोलती है। 108 बार इसका जाप करने से आपके आसपास का पूरा वातावरण सकारात्मक तरंगों से भर जाता है। अब आप उस कार्य के लिए तैयार हैं
जो इस पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, गौ माता को भोग अर्पित करना। ये केवल रोटी खिलाना नहीं है, ये एक संकल्प है, एक निवेदन है, एक आशीर्वाद का आदान प्रदान है। गाय का भोजन केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक माध्यम है, जिसके द्वारा आप अपना दुख, अपनी समस्या और अपनी मनोकामना ईश्वर तक पहुंचाते हैं। लेकिन यहां भी एक बारीक बात है, भोग केवल खाना नहीं होता। भोग वही होता है जिसे प्रेम, पवित्रता और विश्वास के साथ अर्पित किया जाए। और यही भोग अगर जया एकादशी जैसे उच्च ऊर्जा वाले दिन अर्पित किया जाए तो 33 कोटि देवताओं तक सीधे पहुंच जाता है। इसीलिए कहा जाता है इस दिन गाय को सही वस्तु सही तरीके से खिला दी जाए तो भाग्य बदलने में देर नहीं लगती। अब भक्तों, जब आप तैयार हो चुके हैं और आपने समझ लिया है कि सुबह कैसे उठना है, कैसे स्नान करना है और भगवान की उपासना कैसे करनी है, अब हम आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर जहां असली चमत्कार छिपा है, गौ माता को अर्पित किया जाने वाला दिव्य भोग। याद रखिए, ये कोई साधारण भोजन नहीं है, ये वह माध्यम है जिसके जरिए आपकी किस्मत ईश्वर के हाथों में पहुंचती है। इस कर्म के पीछे आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि खगोलीय और ऊर्जात्मक विज्ञान काम करता है, जो किसी भी अन्य उपाय से कहीं अधिक शक्तिशाली है। अब आप सोचेंगे कि आखिर इस एकादशी के दिन गाय को क्या खिलाया जाए कि भाग्य की सोई हुई शक्तियां जाग उठें? तो इसका उत्तर हमारे शास्त्र हजारों वर्षों से देते आए हैं। काले तिल, गुड़, घी और गेहूं के आटे से बनी ताजी रोटी, इन चारों चीजों को एक साथ मिलाकर अगर गाय को अर्पित किया जाए तो यह साधारण भोजन नहीं रहता, ये एक दिव्य प्रसाद बन जाता है जिसमें भगवान विष्णु की कृपा, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद और पितरों का संतोष तीनों जुड़ जाते हैं। काले तिल यानी तिलों का अर्थ है पवित्रता और नकारात्मक ऊर्जा का विनाश। गुड़ का अर्थ है मिठास और सौभाग्य का स्वागत। घी का अर्थ है अग्नि तत्व की शुद्धि और आत्मा की पवित्रता। और गेहूं का आटा पृथ्वी तत्व का संतुलन दर्शाता है। जब ये चारों तत्व एक ही रोटी में मिल जाते हैं तो ये भोजन एक साधारण पदार्थ नहीं रहता, ये शरीर, मन और भाग्य तीनों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा में बदल जाता है। लेकिन ये प्रक्रिया भी एक विधि से करनी होती है। घर में रोटी बनाते समय रोटी गोल, पूर्ण और टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। अगर रोटी फटी हुई हो या जली हुई हो तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। रोटी बनाते समय मन में जो संकल्प है उसे स्पष्ट रखें। अपने मन में वह इच्छा दोहराएं जो वर्षों से रुकी हुई है। वह प्रमोशन, वह नौकरी, वह कारोबार में लाभ, वह कोर्ट केस, वह बीमारी का अंत, जो भी आपकी गहरी मनोकामना है उसे रोटी बनाते समय अपने हृदय में धारण करें। रोटी के ऊपर जब आप घी लगाएंगे तो भाव ये होना चाहिए कि आप अपने जीवन की सारी कटुता को पिघला रहे हैं। और जब आप काले तिल और गुड़ रखेंगे तो भाव ये होना चाहिए कि आपकी मेहनत मिठास में बदल रही है और आपके कर्मों की अंधेरी परछाइयां मिट रही हैं। याद रखिए, कर्म तभी फल देता है जब भावना शुद्ध हो। कर्म बिना भावना के केवल एक क्रिया है, लेकिन भावना के साथ वही कर्म ईश्वर तक पहुंच जाता है। अब एक बेहद महत्वपूर्ण बात, गाय को भोग अर्पित करने का समय। शास्त्रों के अनुसार ये क्रिया सुबह सूर्य उदय के बाद और दोपहर से पहले की जानी चाहिए। यह समय प्रकृति के सतोगुण अवस्था का समय माना जाता है। इस समय किया गया भोग 33 कोटि देवताओं तक सीधा पहुंचता है। गाय को भोग खिलाते समय उसे डराए नहीं, धीरे धीरे प्रेम पूर्वक उसके पास जाएं, रोटी उसके मुंह की ओर आगे बढ़ाएं, लेकिन जोर से हाथ न बढ़ाएं। गाय को आपकी नीयत महसूस होती है। अगर आपका मन शांत है तो गाय तुरंत आपकी ओर आकर्षित होगी। जैसे ही गाय रोटी खाना शुरू करे उसी क्षण गाय की पीठ पर, विशेषकर उसके कूबड़ के पास, अपना दाहिना हाथ रखें। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय के कूबड़ से सूर्य केतु नाड़ी संचालित होती है। यह नाड़ी मनुष्य के भाग्य और ग्रहों की स्थिति को संतुलित करती है। इस नाड़ी को स्पर्श करने मात्र से मनुष्य के हाथों की लकीरों में छुपे दुर्भाग्य का प्रभाव कम होने लगता है। ऐसा माना जाता है कि गाय की पीठ पर हाथ फेरना ऐसा है
जैसे आप अपने जीवन की कड़वाहट को मिटा रहे हो और उजाले की ओर बढ़ रहे हो। अब सबसे गहरा रहस्य गाय की आंखों में देखना। जब आप रोटी खिलाते समय गाय की आंखों में देखते हैं और मन में प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना आपके हृदय की सीधी ऊर्जा बनकर ईश्वर तक जाती है। गाय केवल भोजन नहीं स्वीकारती, वह आपकी व्यथा, आपकी इच्छा और आपकी भावनाएं भी स्वीकारती है, और बदले में वह आपको अपनी करुणा, अपनी शांत ऊर्जा और अपना आशीर्वाद देती है। लेकिन ध्यान रहे, गाय को कभी भी झूठी, बासी, खराब या बची हुई रोटी न खिलाएं। ये पाप बन जाता है और पुण्य की जगह दोष मिलता है। यदि आप ये उपाय कर रहे हैं तो पूर्ण शुद्धता आवश्यक है। भोग में शुद्धता ही वास्तविक शक्ति है। अब एक दूसरी बात जो बहुत लोग भूल जाते हैं, गाय को सिर्फ रोटी नहीं, उसके साथ हरा चारा भी अर्पित करना चाहिए। हरा चारा बुध ग्रह को मजबूत करता है। जिनका व्यापार रुका हुआ है, जिनके दिमाग में तनाव रहता है, जिनकी योजनाएं बनती तो हैं पर सफल नहीं होती, उन्हें तो अवश्य ही गाय को हरा चारा देना चाहिए। एक छोटा सा कर्म है, लेकिन इसका प्रभाव अपार है। और यदि आपके आसपास गाय न मिले तो निराश न हो। आप गौशाला में जाकर वहां की गायों को ये रोटी अर्पित करें, अपने हाथ से हरा चारा दें। यदि आपके पास समय न हो तो गौशाला में दान करें और ये संकल्प लें कि ये भोजन गौ माता तक अवश्य पहुंचे। ईश्वर नियत पर नजर रखता है, स्थान पर नहीं। इस उपाय को करते समय एक मंत्र मन ही मन दोहराते रहें, ए गोविंदाय नमः। ये मंत्र गाय के स्पर्श, भोग और आपकी प्रार्थना को एक ऊर्जा में बदलकर ईश्वर तक पहुंचा देता है। और भक्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली परिवर्तन तब आता है जब इस एकादशी के साथ जुड़ी अन्य गुप्त विधियों को भी सही तरीके से अपनाया जाए। आगे हम उसी गहरे रहस्य को समझेंगे। अब भक्तों, जब आप ये समझ चुके हैं कि गाय को भोग अर्पित करने की विधि कितनी महत्वपूर्ण है, तो अब हम बढ़ते हैं इस दिव्य तिथि के दूसरे और अत्यंत रहस्यमय हिस्से की ओर, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। जया एकादशी केवल भोग का दिन नहीं है, बल्कि यह वो तिथि है जिसमें किए गए शुभ कर्म सीधे पितरों तक जाते हैं। और जब पितर प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य के जीवन में बंद सभी रास्ते अचानक खुल जाते हैं। कई लोग जीवन में लगातार संघर्ष करते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि किस अदृश्य रुकावट के कारण मेहनत का फल नहीं मिल रहा। यह रुकावट अक्सर पितृदोष की वजह से होती है। पितर जब असंतुष्ट होते हैं तो धन आया भी तो टिकता नहीं, संबंध बने भी तो टूट जाते हैं और नई शुरुआत भी बार बार रुक जाती है। लेकिन पितृदोष को शांत करने का सबसे शक्तिशाली दिन है माघ शुक्ल जया एकादशी। इस दिन तर्पण, दान और गौ सेवा करने से पितरों का आशीर्वाद तुरंत मिलता है। अब तर्पण की विधि समझे। ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। आपको बस एक छोटे से पात्र में जल भरना है, उसमें कुछ काले तिल डालने हैं और सूर्य की ओर मुख करके खड़े होना है और दाहिने हाथ की अंजलि से इस जल को धीरे धीरे धरती पर छोड़ना है और मन में कहना है, हे पितरों, आप जहां भी हों, ये जल आपको अर्पित है। अपनी कृपा और आशीर्वाद मेरे घर परिवार पर बनाए रखें। ये साधारण सा दिखने वाला कार्य आपकी नियति के कई उलझे हुए धागों को खोल देता है, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनके जीवन में बार बार असफलता, अनजाने भय, अचानक नुकसान, स्वास्थ्य समस्याएं या घर में लगातार तनाव बना रहता है। तर्पण का यह छोटा कदम आपकी किस्मत को गंगा की तरह साफ कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं। जया एकादशी के दिन व्रत का विशेष महत्व। व्रत केवल भोजन न करना नहीं है। व्रत का अर्थ है अपने इंद्रियों पर नियंत्रण, अपनी इच्छाओं को संयमित करना और अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित करना। व्रत मनुष्य की ऊर्जा को शुद्ध करता है और आपकी प्रार्थना को कई गुना शक्तिशाली बना देता है। अगर आप व्रत नहीं रख सकते, तब भी कम से कम इस दिन सात्विक भोजन का पालन अवश्य करें। सात्विक भोजन से मन शांत रहता है, क्रोध कम होता है और आपकी ऊर्जा शरीर में स्थिर रहती है। लेकिन एक बात जो शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है
इस तिथि पर चावल भूलकर भी न खाएं। एकादशी पर चावल खाना तामसिक माना गया है और इसका प्रभाव आपके किए हुए शुभ कर्मों को कमजोर कर देता है। अब भक्तों, हम आते हैं उस हिस्से पर जो आपके जीवन में तुरंत ऊर्जा का परिवर्तन लाता है, शाम की आरती और तुलसी सेवा। जया एकादशी के दिन सूर्यास्त से पहले तुलसी पौधे के सामने घी का दीपक अवश्य जलाएं। यह दीपक कोई सामान्य ज्योति नहीं है, यह वह माध्यम है जिसके जरिए आपके घर की नकारात्मकता जलकर राख होती है और आपका भाग्य प्रकाशमान हो उठता है। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जब आप तुलसी के सामने दीपक लगाते हैं तो ये ऐसा माना जाता है कि आप विष्णु के हृदय में दीपक जला रहे हैं। दीपक लगाते समय अपनी मनोकामना अवश्य कहें। बस एक वाक्य, हे भगवान मेरी परेशानियों को दूर करें और मेरे जीवन में उजाला भरें। ये एक वाक्य आपकी किस्मत की दिशा बदल सकता है। अब भक्तों